जय श्री कृष्ण मित्रों। इससे पूर्व आपने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुना। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धायत्र विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन तीनों गुणों में ही अर्थात जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहां तक कि आहार भी 3 प्रकार के होता है। इसमें भेद और लक्षण गीता के यहां बताए गए। अब गीता के इस 17वें अध्याय का महात्म्य अर्थात पढ़ने या सुनने की महिमा के विषय में जानेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 17वें अध्याय के अनंत महिमा श्रवण को सुनो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह दुष्ट बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध में अंधा हो गया और दुशासन को गिराकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंगलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगलदीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने कविता से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार के रूप में वो हाथी दे दिया और कवि ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश को बेच दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन को प्राप्त हो गया। महावतों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण। महावतों ने बताया हुआ सारा समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर भेजा जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसकी ज्वर वेदना को भूलकर
संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी से कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले और भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इस औषधि से क्या लेना है? वैदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें पाठ का अध्याय का पाठ करके वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथन के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? कैसे आचरण थे? और किस कर्म से तुम यहां हाथी को कराए थे? ये सारी बातें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटते हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई और मोक्ष को प्राप्त हो। मित्रों, ये है भगवत गीता, सभी पापों का नाश करने वाली, सभी कष्टों को हरने वाली। इसको पढ़ने और सुनने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। उम्मीद करता हूं मित्रों, भगवत गीता का ये 17वां अध्याय आपको पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ भगवत गीता के अगले अध्याय में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।